जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आज के नए क्लास में। दोस्तों आज आप लोगों के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के अपने क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेलवे के इतिहास में पहली ट्रेन कब और कहां तक चली थी? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। दोस्तों 1853 में मुंबई से थाने आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे माना जाता है? तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों 1905 में की गई थी। दोस्तों 1905 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में किया गया था। दोस्तों राष्ट्रीयकरण पूछा है तो 1950 में हुआ था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेल नेटवर्क को कुल कितने जोनों में विभाजित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुल 18 जोनों में विभाजित किया गया है। दोस्तों तो आपका 18 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न, दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है जिसे न्यूनतम जोन बनाया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विशाखापट्टनम में स्थित है। दोस्तों विशाखापट्टनम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, रेलवे की बड़ी लाइन की पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों 1.67 मीटर होती है। दोस्तों 1.676 मीटर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीएनआर का पूर्ण रूप क्या होता है जिसका उपयोग रेलवे टिकट में किया जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। दोस्तों पैसेंजर नेम रिकॉर्ड पीएनजी का फुल फॉर्म हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली विद्युतकृत उपनगरीय रेलगाड़ी कब और कहां चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1925 में चली थी, जो कि दोस्तों बॉम्बे वीटी से कुर्ला के पास चली थी। दोस्तों बॉम्बे वीटी से कुर्ला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों, भारतीय रेलवे में गेज रूपांतरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोजेक्ट यूनिगेज शुरू किया गया था। दोस्तों प्रोजेक्ट यूनिगेज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी? दोस्तों भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी, यानी कि दोस्तों एयर कंडीशनर ट्रेन कौन सी थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दक्कन क्वीन थी। दोस्तों दक्कन क्वीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों मुगल सराय में स्थित है। दोस्तों मुगल सराय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों भोलू नामक गोल्ड हाथी है। दोस्तों भोलू नामक गार्ड हाथी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों भारतीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली मेट्रो रेल सेवा किस शहर में शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में शुरू की गई थी। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग पीर पंजाल रेल सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन का कहने का अर्थ है ये कि पीर पंजाल जो रेल सुरंग है वो कहाँ पे स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में स्थापित है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला ट्रेन कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विवेक एक्सप्रेस है। दोस्तों विवेक एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम 2 बार बदला गया है और वह छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनल है। दोस्तों विक्टोरिया टर्मिनल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेलवे बजट को आम बजट से किस समिति की सिफारिश पर अलग किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों एक वर्थ समिति के तहत अलग किया गया था। दोस्तों एक वर्थ समिति के सिफारिश से अलग किया गया था, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री के रूप में कार्यभार किसने संभाला था?
तो दोस्तों आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि जॉन मिथाइल ने संभाला था। दोस्तों जॉन मिथाइल आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों अश्वनी वैष्णव है। दोस्तों अश्वनी वैष्णव आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कोंकण रेलवे किन 3 राज्यों को जोड़ती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को जोड़ती है। दोस्तों महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि हुबली जंक्शन पे स्थित है। दोस्तों हुबली जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल भारतीय रेलवे के कौन से 3 रूट पहाड़ी रेलवे के अंतर्गत आते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों नीलगिरी आता है और दार्जिलिंग आता है और दोस्तों कालका शिमला भी आता है। दोस्तों ये तीनों आते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। दोस्तों रेलवे स्टेशन पर स्थानीय उत्पादकों को बढ़ावा देना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चली थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों नई दिल्ली और वाराणसी के स्टेशनों पे चली थी। दोस्तों नई दिल्ली और वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस है। दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस जो है भारत की सबसे तेज गति में चलने वाली ट्रेन है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा भारतीय रेलवे के किस जोन का मुख्यालय सबसे अधिक पूर्वी भाग में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों पूर्वोत्तर सीमांतर रेलवे का जो मुख्यालय है दोस्तों वो अधिक पूर्वी भाग में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी दोस्तों मुंबई अहमदाबाद रूट पे शुरू की जा रही है। दोस्तों मुंबई अहमदाबाद रूट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों इंट्रीगर कोच फैक्ट्री यानी दोस्तों IFC कहाँ स्थित है जहाँ जो रेलवे कोच का निर्माण होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि दोस्तों पेरम्बूर चेन्नई में स्थित हो रही है। दोस्तों चेन्नई के पेरम्बूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों रेलवे व्हीकल फैक्ट्री यानी कि दोस्तों कहाँ स्थित है? यानी दोस्तों रेलवे व्हीकल फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों बेंगलुरु में स्थित है और बेंगलुरु के येलाहंका में स्थित है। दोस्तों बेंगलुरु के येलाहंका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों भारत की पहली किसान रेल यानी कि दोस्तों किसान रेल किन 2 राज्यों के बीच चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि महाराष्ट्र और बिहार के बीच चलती है। दोस्तों महाराष्ट्र और बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे की यात्री किराए की सबसे बड़ी रियाल यानी कि दोस्तों किसे मिलती है? दोस्तों रियासत किसे मिलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों विकलांग व्यक्तियों को मिलती है। दोस्तों विकलांग व्यक्ति आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ई टिकटिंग प्रणाली की शुरुआत से पहले भारतीय रेलवे में टिकट आरक्षण के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों PRS के लिए किया जाता है। दोस्तों PRS आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों वडोदरा गुजरात में स्थित है। दोस्तों वडोदरा गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर रेलवे यानी कि दोस्तों नॉर्थर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे के अमृत भारत स्टेशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि दोस्तों रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए है। दोस्तों रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा रेलवे कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाला राष्ट्रीय रेल एवं परियोजना संस्थान यानी कि दोस्तों NRTI कब और किस नाम से जाना जाता है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। गति शक्ति विश्वविद्यालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेलवे में जीरो एस्केप मिशन का उद्देश्य क्या है? दोस्तों मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों परिचालन में उपयुक्त हो चुका एस्केप सामग्री को बेचना या समाप्त करना है। दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा माल ढुलाई वाला जोन कौन सा है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों दक्षिण पूर्व रेलवे है। दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, रेलवे इंजन बनाने का कारखाना चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे में यात्री डिब्बों के लिए आरक्षित सीटों का प्रतीक्षा सूची का मतलब क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टिकट की पुष्टि होने की प्रतीक्षा करना है। दोस्तों टिकट की पुष्टि होने का प्रतीक्षा करना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में पहली एसी लोकल ट्रेन कहाँ शुरू की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में शुरू की गई थी। दोस्तों पहली एसी ट्रेन जो है मुंबई में शुरू की गई थी, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला प्राइवेट ट्रेन ऑपरेशन किस ट्रेन के साथ शुरू किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों तेजस एक्सप्रेस में शुरू किया गया था। दोस्तों तेजस एक्सप्रेस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वो कौन सा भारतीय रेलवे स्टेशन है जो 3 अलग अलग जोन में के अंतर्गत आता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नागपुर जंक्शन है। दोस्तों नागपुर जंक्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत की पहली नॉन स्टॉप ट्रेन दुरंतो एक्सप्रेस की विशेषता क्या है? दोस्तों दुरंतो एक्सप्रेस की विशेषता क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों यह 2 प्रमुख शहरों के बीच न्यूनतम स्टॉपेज के साथ चलती है। दोस्तों ये जो ट्रेन है वो 2 प्रमुख शहरों के बीच न्यूनतम स्टॉपेज के साथ चलती है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न जो हो जाएगा दोस्तों, भारत का वो कौन सा जोन है जिसका पूरा ट्रैक विद्युतीकृत हो चुका है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे। दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे के में वर्तमान में कितने डिवीजन हैं? दोस्तों लगभग कितने डिवीजन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कुल 70 डिवीजन है। तो 70 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि दोस्तों आरपीएफ का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है। दोस्तों भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा कर दिया गया है, अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल यानी कि दोस्तों चिनाब पुल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है। दोस्तों जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस किन 2 शहरों के बीच चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विशाखापट्टनम और मुंबई के बीच चलती है। दोस्तों विशाखापट्टनम और मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, रेलवे कोच में टीटी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर होगा। दोस्तों ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि टीटीई का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, पैलेस ऑन व्हीकल नामक लग्जरी ट्रेन मुख्य रूप से किस राज्य में चलती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान में चलती है। दोस्तों राजस्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला हरित गलियारा कहाँ स्थापित किया गया था जहाँ ट्रेनों में मानव अपशिष्ट का निर्वहन नहीं होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों मल्लेश्वरम मनामैदूर में किया गया था। दोस्तों मल्लेश्वरम मनामैदूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए जाने वाला स्वचालित ट्रेन सुरक्षा यानी कि दोस्तों ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली का नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों कवच है। दोस्तों कवच आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ममता बनर्जी। तो दोस्तों ममता बनर्जी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे के किस उत्पादन इकाई में डीजल इंजन का निर्माण किया जाता है जिसे अब केवल इलेक्ट्रिक इंजन बनाने पर जोर दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है। दोस्तों डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो कि वाराणसी में हो रहा है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय रेलवे का सबसे पुराना लोकोमोटिव
जीव जिसे अभी भी परिचालन में रखा गया है कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों, फेरी क्वीन है दोस्तों। फेरी क्वीन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कोयले से चलने वाला ट्रेन के अंतिम परिचालन को समाप्त करने के लिए भारतीय रेलवे ने किस वर्ष को लक्ष्य बनाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1990 का लक्ष्य बनाया था दोस्तों। 1990 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा लास्ट प्रश्न है, वर्ष 2016 में रेल बजट को आम बजट से फिर से शामिल करने के लिए किस समिति का सिफारिशों का पालन किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों विवेक देवराय समिति को पालन किया गया था दोस्तों। विवेक देवराय समिति आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा 60 क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो, टॉपिक वाइज वीडियो और करंट अफेयर का वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो दोस्तों आप लोग की तैयारी शायद अच्छे से चल रही होगी, और नहीं चल रही होगी तो आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं तो आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन और लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।